प्रार्थना के लिए। और मैं दतिया के सभी लोगों का, जो लोग आज इस जूम के माध्यम से जुड़े हैं, हार्दिक तौर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने शाम के समय से इस प्रकार से समय निकाला है परमेश्वर का वचन सुनने और उसके वचन से सीखने के लिए। परमेश्वर जरूर आपको आशीषित करेंगे। और इस दिए हुए अवसर के लिए मैं राजेंद्र भैया का और दतिया की कलीसिया का खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम पिछले कई सप्ताहों से बीच बीच में जब भी परमेश्वर की आत्मा हमें अनुमति देती है, हमारा समय तो कुछ नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की अनुमति से ही हम ये कार्य को कर पाते हैं। तो जैसी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई और अनुमति होती है, उस प्रकार से हम परमेश्वर का वचन सीख पाते हैं। और आप लोगों को सिखाने में मुझे भी परमेश्वर की आत्मा सिखाती है, इसलिए मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों को धीरजपूर्वक मुझे सुनने के लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। हम पढ़ते आ रहे हैं कि किस प्रकार से सिद्ध मसीही जीवन जिया जा सके। और हम पिछले बार जब इसी प्रकार से समझ रहे थे, इसी विषय को सीख रहे थे, तब हमने इस पर गौर किया था कि सिद्ध मसीही जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसमें हमने पौलुस का उदाहरण ले लिया था प्रेरितों के काम 9वें अध्याय से, और उसी उदाहरण को और उसी समझ को जारी रखते हुए हम उसी विचारधारा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि पहले अगर मैं सिद्ध मसीही जीवन जीना चाहता हूँ, या मेरी कलीसिया सिद्ध मसीही जीवन जीना चाहती है, या मेरा परिवार सिद्ध मसीही जीवन जीना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है पहले मैं या मेरा परिवार जो भी है वो इस बात का निर्णय ले ले कि हमारे जीवन का प्रभु कौन है। अगर मेरे जीवन का प्रभु मैं स्वयं हूं, या मेरे जीवन का प्रभु मैंने किसी और को बना के रखा है, या किसी अगुए को देख करके, किसी पास्टर को देख करके, किसी संत व्यक्ति को देख करके अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारा मसीह जीवन सिद्ध बन सके। क्योंकि पौलुस जब दमिश्क की ओर जाता है, जो हमने प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में पढ़ा था, जब दमिश्क की ओर जाता है तो परमेश्वर ज्योति के तौर पर उसे दर्शन देकर के उससे बात करते हैं, और पौलुस उससे पूछता है, हे प्रभु तू कौन है। जब वो पूछता है तो उस सवाल के दौरान ही वो पूछ रहा है कि प्रभु शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। उसने अपने हृदय को तभी उस ज्योति को, उस शक्ति को समर्पित कर दिया जिसने उसके सामने उस रुकावट को डाला। और आगे चल के हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके लिए क्या वायदे करते हैं। 2 तरह के वायदे वहां पर में हम देखे थे, जो प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में हमने देखा था। एक तो वायदा यह था कि मैं उसे राजाओं और हाकिमों के सामने अपना गवाह बनाऊंगा। तो हम चुने हुए लोग हैं, हम अभिषिक्त लोग हैं, हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। किस कार्य के लिए? राजाओं और अधिकारियों और हाकिमों के सामने गवाह बनने के लिए। आप अपने पड़ोसियों के सामने, अपनी कलीसिया के लोगों के सामने, सभी लोगों के सम्मुख आप एक गवाह बनने के लिए चुने गए। इस बात का स्थापना उस बात से हो जाती है। हम वापस से उसी वचन में जाएंगे और वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पिछली बार समाप्त किया था। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, और मैं आपको वचन बताता हूं उसका। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, जहां पर में कि पौलुस का हृदय परिवर्तन, शाऊल का हृदय परिवर्तन होता है, और उसका 15वां वचन और 16वां वचन कोई भी भाई पढ़ने में अगुवाई करिएगा। 9वें अध्याय का 15 और 16। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उससे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर में भाई ने जो वचन पढ़ा है, हमने इसी वचन के अध्ययन के साथ में समाप्त किए थे। तो मुझे और आपको दोनों को रिवीजन हो जाएगा, इसीलिए हम इसी भाग से शुरू किए हैं। तो परमेश्वर का वचन वहां पर में मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ घटनाक्रम में 2 लोग हैं। एक है शाऊल, जो पौलुस बनने वाला है, जिसकी हृदय परिवर्तन के लिए यह अध्याय आया है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। और दूसरा है हनन्याह, परमेश्वर का एक दास, जो कि बहुत डरा हुआ है कि पौलुस नाम का एक, शाऊल नाम का एक मनुष्य जो बहुत उपद्रव करने वाला है कलीसिया के खिलाफ और लोगों को पकड़ करके बंदीगृह में डालता है, वो हमारी कलीसिया में भी आने जा रहा है और हमें भी पकड़ करके बंदीगृह में डालने वाला है।
उस डर के साथ बैठा हुआ हनन्याह, वो यहाँ पर में हम देख पाते हैं। हनन्याह को भी हम यहाँ देखते हैं। अब हनन्याह वहाँ पर में परमेश्वर की वार्तालाप में यह कहता है कि मैं तो वहाँ जाने से डरता हूँ, क्योंकि ये मनुष्य तो बार बार लोगों को पकड़ करके जेल में डालता है ना। तब उसने परमेश्वर से कहा, 13वें वचन में लिखा है कि मैं जानता हूं कि यह यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और उसे अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको यहां भी बांध ले। मैं उसके पास जाऊंगा, वो तो शायद नाटक कर रहा होगा, अंधे होने का, प्रार्थना में लगे रहने का, उपवास करने का। मैं जैसे ही जाऊंगा तो मुझे भी पकड़ लेगा, बंदीगृह में डालेगा, और मेरे माध्यम से और भी लोगों को बंदीगृह में डाल देगा। इस डर से हनन्याह वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता है। पर परमेश्वर की आत्मा अपनी योजना को पूरा करने के लिए वहां पर में हनन्याह को एक प्रकाशन देता है। जब हनन्याह परमेश्वर के बताए हुए आज्ञा को नहीं मानते हुए यह कहता है कि उसमें शायद मेरा नुकसान हो सकता है, तो परमेश्वर की आत्मा उसे प्रकाशन देती है। हमारे सीखने के लिए यह भाग में भी बहुत अहम एक बात है कि हम परमेश्वर की इच्छा, उसकी सिद्ध इच्छा को पूरी तरह से नहीं जान पाते। हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं। हमें अक्सर यह लगता है कि हमसे जो परमेश्वर कार्य करवा रहे हैं, धार्मिकता का जीवन जो जीने के लिए कह रहे हैं, जो कलीसिया में नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है, परमेश्वर के लिखे हुए इस पवित्र शास्त्र में जिन बातों को पाप ठहराया गया है, उन बातों को न करने से हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आ सकती है, क्योंकि हमें वो प्रकाशन नहीं मिल पाता जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखा है। उस कारण से हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, जो मेरे लिए अति उत्तम और भली इच्छा है, जो मेरे लिए मनभावनी नहीं है पर परमेश्वर के लिए मनभावनी है, उस इच्छा को करने से अपने आप को रोकते हैं। या हनन्याह भी वही करता है। तब परमेश्वर की आत्मा एक कदम और आगे बढ़ करके उसे पूरा प्रकाशन देती है, जो हमारे अध्ययन का विषय है, जहां पर मैं 15वें वचन में परमेश्वर की आत्मा उसे ठीक तौर से आज्ञा देती है, तू चला जा, अपने मन को मत रोक, घबरा मत, तू चला जा। क्यों चला जा? क्योंकि वो तुझे पकड़ने के लिए नहीं चुना गया है मेरे द्वारा, पर वो किस कार्य के लिए चुना गया है वो वहां पर में लिखता है। 15वें वचन में लिखा है, परंतु उसने कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आप जिसके लिए मन में कई विचार रखते होंगे कलीसिया में, शायद कि कलीसिया में यह भाई, यह बहन, इसका परमेश्वर के लिए क्या उपयोग। अपने आप के लिए हम कई बार सोचते होंगे कि मेरा परमेश्वर के लिए क्या उपयोग, क्या मैं कलीसिया के योग्य हूं, क्या इसका अंत ऐसा होगा क्या। इस तरह के कई सवाल, कई विचार मेरे और आपके मन में रहते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा वहां पर में कितनी स्पष्ट है। परमेश्वर स्पष्ट तौर से कहते हैं ये मेरे और आपके लिए भी है। हो सकता है मेरे प्रियो आप अपने गांव के एकमात्र विश्वासी होंगे, हो सकता है आप अपनी कलीसिया के एकमात्र वो विश्वासी होंगे जो परमेश्वर के प्रकाशन के मुताबिक अपना जीवन जीना चाहते हैं। हो सकता है आपके परिवार में सिर्फ आप ही होंगे जो प्रभु यीशु मसीह की उस बुलाहट को सुन करके उसका उत्तर देकर के उसके पीछे हो लिए होंगे। अगर आप वो हैं या आप झुंड के भी साथ में हैं, तो अभी आपके लिए परमेश्वर का वचन यह है कि तू मेरा चुना हुआ पात्र है। किस कार्य को करने के लिए? राजाओं, अन्य जातियों और इस्राएलियों, किसी को नहीं छोड़ा। अन्य जाति और इस्राएली उनको, उनमें सभी लोग आ गए। और वो कहता है वही नहीं, अधिकारियों और राजाओं के पास में मेरा सुसमाचार लेकर के पतरस जो मछुआरा है वो नहीं जा पा रहा है। मुझे पौलुस की आवश्यकता है,
जो राजाओं के पास जाकर के इस सुसमाचार को सुनाए। मेरे प्रियो, आप किस भी ऊंचे पद में होंगे या किसी भी नीचे पद में होंगे, आपको परमेश्वर ने चुना एक ही कार्य के लिए, उसके राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए, उसकी गवाही देने के लिए। अगर सिद्ध मसीही जीवन जीना है तो उसकी सिद्धता का एक मुख्य चरण यह है कि आप सुसमाचार के सुनाने वाले बन जाएं। मेरे प्रियो, अगर आप सुसमाचार के सुनाने वाले नहीं हैं तो फिर आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले नहीं। आपका जीवन एक सुसमाचार होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको चुना है उस सुसमाचार को सुनाने के लिए। और आगे का वचन पढ़ के हमने समाप्त किया था, 16वां वचन, और मैं उसे बताऊंगा। वह चुना हुआ है, वो मेरा चुना हुआ पात्र है, मेरा खास मनुष्य है, उससे मेरा खास उद्देश्य है, राजाओं के बीच में जाके गवाही देने के लिए चुना है। कितना अच्छा लगा। पर उसके बाद परमेश्वर कहते हैं, जब वो मेरे पास आएगा तब मैं उसे बताऊंगा। क्या बताएंगे? कि 16वें वचन में कि उसे मेरे नाम के लिए, वही नाम जिसको उसे सुनाने के लिए चुना गया है, उसी नाम यीशु नाम के लिए कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। परमेश्वर ने पौलुस को दुख उठाने के लिए बुलाया ताकि वह अपने उस आराम और बहुत प्रसिद्धि का जीवन, आप सोच के देखिए, आज के समय काल में आकर के आप जरा विचार करके देखिए, जो कलीसिया को सताए और कलीसिया के लोगों को बंधुआ बनाए और सारे कलीसियाओं के कामों को, सुसमाचार प्रचार के कामों को रोक दे, कलीसियाओं को तोड़ दे, उसे कितना अधिक बड़ा पद मिलेगा, उसकी प्रसिद्धि कितनी होगी, वो कितना उच्च श्रेणी का मनुष्य माना जाएगा लोगों के द्वारा। बहुत ज्यादा। उसी प्रकार से पौलुस भी उस जमाने में यहूदियों के मध्य में वही पद प्राप्त मनुष्य था कि अरे, मुझे कितना बड़ा पद मिला हुआ है और मैं किस तरह के काम परमेश्वर के लिए, उसके लिए परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के विरोध में था वो, पर परमेश्वर यहोवा था उसका, उसके लिए वो यह सब काम कर रहा था। उसमें एक जुनून था उस कार्य को करने का, वह जुनून मसीहों के खिलाफ था। तो उसे कितना उच्च पद इस्राएलियों के मध्य में मिला हुआ था, उस पद को उसे छोड़ना पड़ा, उसे दुख उठाना पड़ा, उसे तिरस्कार सहना पड़ा। वो गमालिएल के चरणों में सीखा हुआ विद्वान मनुष्य था और वो बाद में बंदीगृह में पाया गया, बंदीगृह से चिट्ठियां लिखता था, वह बीमार रहा, लोग उसकी सेवा करने वाले लोग उसकी सेवा करते थे, वो कोई धनी मनुष्य नहीं था। उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। सिद्ध मसीही जीवन में एक बात तय है, आज आपके पास समय है, आज आपको बहुत सुख मिल रहा है। अगर आज आपको बहुत सुख मिल रहा है अपने मसीही जीवन में, तो निश्चय ही मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शायद कुछ सिद्धता में मेरे जीवन में और आपके जीवन में कमी है। कल ही मैं एक भाई की तबीयत खराब थी, उनसे मिलने के लिए अस्पताल में गया था। वो एक यूट्यूब में मैसेज सुन रहे थे जो सुसमाचार प्रचार के लिए लोगों को प्रेरित करता है। उसमें उन्होंने एक उदाहरण को लिया। वह उदाहरण हम पहले एक बार वचन में पढ़ चुके हैं, एस्तेर रानी का उदाहरण। और एस्तेर रानी का जो उदाहरण है वो भाई मेरे साथ में बांट रहे थे, बता रहे थे। और वो एस्तेर रानी का जो उदाहरण है उसमें जब जो राजा शेयर्श था, उसमें एस्तेर की किताब में हम पढ़ सकते हैं। मैं उस भाग में जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए जल्दी से बताता हूं। बाइबल से ही है, मनगढ़ंत बात नहीं है। एस्तेर की किताब में आप इसे पढ़ सकते हैं। जब सारे इस्राएल के, सारे यहूदियों के खिलाफ में फतवा की तरह जारी हो गया था कि उन सबको नाश किया जाए, ऐसा सब जगह फैलाया जाने के लिए सब तैयारी हो गई थी, यहूदियों का नाश होना तय था। उस समय तक के रानी एस्तेर अपने आप से चुप थी कि वो यहूदी है, और उसका जो भाई था चचेरा मोर्दकै, वो उस समय तक के शांत था। जब वो कहता है उससे कि तुझे जाकर के राजा से इस बात को कहना होगा, उसके द्वारा ही जो संदेश तू राजा के पास लेके जाएगी, उसी के द्वारा हमारी जाति बच सकती है, अन्यथा हमारी जाति का विनाश हो जाएगा। उस समय
अपनी यहूदी जाति को बचाने के लिए एस्तेर रानी स्वयं को, अपने आप को बलिदान के उस मनसे के साथ में राजा के पास जाती है 3 दिन तक उपवास करके प्रार्थना करने के बाद में। अगर उस समय अगर राजा शेहर्ष को लगता कि वो एस्तेर रानी पर अपनी करुणा दिखाए तो वो उसे जिंदा छोड़ दे, और अगर उसका क्रोध भड़क जाता तो वो एस्तेर रानी को मृत्यु दंड सुना सकता था। एस्तेर रानी जो अपने राजमहल में सुरक्षित थी, अपनी जाति, अपने समाज के लोग जिनकी मृत्यु हो सकती थी, उन्हें छुड़ाने के लिए अपने उस ऐशो आराम को, अपने जीवन की शांति को, अपने उस जीवन के धैर्य को, जो उसको दृढ़ता थी कि उसे कोई नहीं मार सकता, वो तो राजमहल में है, उसको उसने दांव पर लगाया और मरने को तैयार हो गई। उपवास और प्रार्थना के साथ में राजा के पास पहुंची और राजा का हृदय परमेश्वर ने कोमल किया और राजा ने उसकी बात सुनी और राजा ने पूरे जाति का छुटकारा किया। मेरे प्रियो, इसके द्वारा जो संदेश है वो आप एस्तेर की किताब में पढ़ सकते हैं। इसके द्वारा यह संदेश है जो मेरे और आपके समझने के लिए है। मेरे और आपके जीवनों में कई कारणों से, अपनी कमाई के कारण, अपने पद के कारण, है ना, हमारे परिवार के आसपास होने के कारण, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे गांव में, बहुत आराम सा लगता है, सब पहचान के लोग हैं, सब काम कितने आसानी से होता है। मैं इसमें से बाहर नहीं निकलना चाहता, मैं इससे ज्यादा रिस्क अपनी जीवन में नहीं लेना चाहता, परमेश्वर के लिए भी नहीं लेना चाहता, प्रभु के सुसमाचार प्रचार के लिए भी नहीं लेना चाहता। परमेश्वर ने क्यों मुझे बुलाया है? इस्राएलियों, अन्य जातियों, राजाओं के बीच में गवाह बनने के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के बीच में गवाह बनने के लिए, उन्हें परमेश्वर का सुसमाचार बताने के लिए, परमेश्वर के बताए हुए वचन के मुताबिक चल करके प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में बढ़ते हुए संसार को मेरे उस धर्मी जीवन के द्वारा, पाप रहित जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुन करके अलग किया है। और साथ ही साथ जो 16 वचन में, 9वां अध्याय प्रेरितों का काम 16 वचन में हमने पढ़े, दुख उठाने के लिए भी चुने गए, उसी के लिए बुलाया है परमेश्वर। और हम दुख उठाने के लिए तैयार ही नहीं, हम अपने आराम में रहना चाहते हैं, हम परमेश्वर के लिए कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। अगर ये पर्चा फलाने को दे दूंगा तो रिस्क हो जाएगा, अगर उसे सुसमाचार बता दूंगा, प्रभु यीशु मसीह वाले हो क्या तुम, ऐसा पूछने में हाँ बोल दूंगा तो भी रिस्क हो जाएगा, मैं चुपचाप रह जाता हूं। मैं प्रार्थना सबके सामने नहीं करता, कहीं बाहर खाना खाने जाता हूं तो मैं चुपचाप से खाना खा लेता हूं, प्रार्थना करके खाना नहीं खाता, नहीं तो सबको समझ में आ जाएगा ये तो प्रभु यीशु मसीह वाला है। ऐसे न जाने क्या क्या तरीके हमने अपने आराम से बना लिए हैं और हम कलीसिया में जाकर के सिद्ध मसीही जीवन जीने का प्रयत्न करने वाले लोग बनते हैं। तो परमेश्वर हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो मेरे और आपके हृदय को जांच करके देखता है समर्पण क्या है। और मैं आपको बता रहा था, वो भाई ने मुझे एस्तेर के जीवन से वो उदाहरण स्मरण दिलाया और साथ ही साथ उसने उस वीडियो में से एक उदाहरण और भी बताया। एक भाई अमेरिका के एक प्रचारक है ना, अमेरिका में एक बड़े प्रचारक, उनसे मिलने के लिए बहुत से लोग गए। एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस वहाँ हो रहा था, उस कॉन्फ्रेंस में वो भाई प्रचार कर रहे थे और उस प्रचार के दौरान बहुत से लोग उनसे मिलने भी आते थे। जैसे ही प्रचार हो जाता था उसके बाद मिलने के समय में, तो एशिया के एक देश के, उन्होंने उसका नाम नहीं बताया, उस देश के कुछ लोग आए और बोले हमारे आस पड़ोस में सरकार ने यह नियम निकाल दी है कि कोई भी पर्चा देगा, ट्रैक्ट देगा, मसीह का संदेश देगा तो उसका हाथ काट दिया जाए। अगर कोई भी ऐसा संदेश बांटेगा मसीह का तो उसका हाथ काट दिया जाए। तो इस प्रचारक ने उन भाइयों से पूछा, भाई तो फिर तुम्हारी कलीसिया में बहुत से लोग हैं क्या जिनके हाथ कटे हुए हैं? तो उन्होंने कहा हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ कटे हुए हैं। तो इसका मतलब उन्होंने अपने जीवन की, अपने लूले होने की चिंता न करते हुए भी पर्चा बांटा, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर वे सुसमाचार नहीं सुनाएंगे
तो इस समाज को, इस देश को अंधकार से ज्योति में लाएगा कौन? उसके बाद फिर उन्होंने उसी प्रचारक को बताया कि भैया, पर उसके बाद अगर आप फिर भी प्रचार करते हुए पाए गए तो उसके बाद वो लोग जीप काट लेते हैं। अगर आपको पर्चा बांटते हुए या प्रचार करते हुए पहली बार पकड़े गए तो हाथ काटते हैं, दूसरी बार पकड़ लिया तो जीप काट देते हैं। तो इन्होंने पूछा, क्या आपकी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीप कटे हैं? तो बोले, हाँ, दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनके हाथ भी कटे हैं और जीप भी कटे हैं। तो बोले कि आइए, मैं आपके लिए क्या प्रार्थना कर सकता हूं, बताइए। तो उन्होंने कहा, हमारे लिए प्रार्थना किए करिए कि प्रभु हमको सामर्थ दे कि ये जो कटने जाने वाले हाथ हैं, इन हाथों से हम बहुत अधिक पर्चे इनके कटने के पहले बांट सके। उनके मन में वो इच्छा थी, वो बलिदान, वो समर्पण अपने बुलाने वाले की कार्य को पूरा करने के प्रति। देखिए, पौलुस यहां पर मैं शाऊल से पौलुस बनने का हृदय परिवर्तन करके उसका शीर्षक लिखा है, शाऊल का हृदय परिवर्तन। यह अध्याय ही नहीं होता, बाइबल में पौलुस होता ही नहीं, अगर वो उस समर्पण के साथ में, उस बोझ के साथ में उस दिन के बाद से कार्य नहीं करता था। परमेश्वर ने उसे भी बुलाया, परमेश्वर ने मुझे भी बुलाया है, परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है, अपना कार्य करने के लिए चुना है, आपकी जगह पे रखा है, मुझे मेरी जगह पे रखा है, आपके ऑफिस में रखा है, आपके काम करने की जगह पे रखा है, आपके स्कूल में रखा है, कॉलेज में रखा है। क्यों? ताकि हम, जो 15 और 16 में लिखा है, उस कार्य को करने वाले बन जाएं, अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करें। प्रभु का नाम प्रकट करने के लिए चुने गए और दुख उठाए, मेरे नाम से दुख उठाए। और किसी कारण से दुख उठाने की बात नहीं कर रहा। अरे, मेरी नौकरी में बहुत काम दे देते हैं, मैं बहुत दुख उठाता हूं, प्रभु मेरे लिए ही लिखा है ये। नहीं, उस दुख के बारे में प्रभु नहीं कह रहा है। प्रभु कह रहा है, मेरे नाम के लिए दुख उठाना है। क्या मैं और आप इस बुलाहट को सुने हैं? क्या मैं और आप उस बुलाहट का सही प्रतिकार कर रहे हैं? क्या हम वाकई में अपने जीवन को समर्पित किए हैं? क्या सिद्ध मसीही जीवन जीने के लिए मसीह के पीछे चलना होगा, उसकी पुकार को सुनना होगा। आप लोगों में से जिसके बच्चे हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं, आपकी बोली हुई बात को ठीक तरीके से मानने पे ही पिता प्रसन्न होते हैं। आधा अधूरा तरीके से मानने से फिर पिता क्या कहते हैं, अरे ये तो ऐसा ही है। जब बच्चा छोटा रहता है तो डांटते हैं, पीटते हैं। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बोलते हैं कि अरे ठीक है, ये तो ऐसा ही है। जब जवान हो जाता है तो नाराज रहते हैं कि भाई ये तो ऐसा निकल गया, ये मेरी बात सुना नहीं। आपको विश्वास में, अगर आप बालक हैं, किशोरावस्था में हैं, जवान हैं या वृद्ध हो गए हैं, क्या परमेश्वर की पुकार को आपने सुना है? क्या उसने आपको चुना, अलग किया सुसमाचार सुनाने के लिए? अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने दोस्तों के बीच में, अपने पड़ोसियों में, अपनी कलीसिया में, अपने भाई बहनों के बीच में, अपने समाज में, अपने परिवार में, सब जगह आपका जीवन, आपका चाल चलन एक पर्चा होना चाहिए। एक ऐसा पर्चा जो दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताता हो, उसके प्रेम के बारे में बताता हो और लोगों तक इस पुकार को पहुंचाता हो, जिस पुकार के लिए, जिस पुकार के द्वारा आप उसके पास बुलाए गए थे। मेरे प्रियो, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हम उसको अगर देखते हैं तो देखिए, वहां पर में हम 17 और 18 वचन देखें, 9वां अध्याय, उसका 17 और 18 वचन, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 17 और 18 वचन। भाई पढ़िएगा। और तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और परंतु उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके बल पाया।
देखिए, जब परमेश्वर की आत्मा ने पूर्ण प्रकाशन हनन्याह पर किया, पूर्ण प्रकाशन, उसको संदेह था कि मैं शाऊल के पास जाऊंगा, वो मुझे मार देगा। ये शाऊल शायद ढोंग कर रहा होगा, हम जैसों को पकड़ने के लिए आया है, बंदी गृह में डालने के लिए आया है, बहुत घबराया हुआ हूँ। आज के समय में मसीही लोग बहुत घबराए हुए हैं, उन्हें पूर्ण प्रकाशन नहीं है। उन्हें लग रहा है कि हम मसीह का काम करेंगे तो हम कहीं कोई परेशानी में न पड़ जाए। परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन है, वो चुना हुआ है मेरा, उसके पास जा। वो चुना हुआ है मेरा, उसके पास जा। आपके पड़ोस में शायद कोई चुना हुआ है, उसके पास हमें जाना होगा, उसे मसीह के बारे में बताना होगा। वहां जाकर के क्या कहता है हनन्याह? हनन्याह का देखिए यहाँ पर में तरीका, वो जाता है और उस उठ करके उस घर में जाता है जहां परमेश्वर ने जाने को कहा। उसे जो अगुवाई थी, जब प्रकाशन पूरा हो गया तब उसने उस प्रकाशन को, उस आज्ञा को स्वीकार किया और उसने वह कार्य किया जो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा था। हनन्याह उठ करके वहां पर में जाता है और वो कहता है, हे भाई शाऊल, तू चुना हुआ है। प्रभु यीशु, प्रभु अर्थात यीशु, जो उस रास्ते में जिससे तू आया था, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, अंधकार के शाऊल को उजियाले की ओर फिर से दृष्टि देने के लिए, और इस बार पवित्र भी साथ में करने के लिए चुना गया था हनन्याह। और हनन्याह ने उस आज्ञा को माना। मेरे प्रियो, मैं और आप हनन्याह हैं। मेरे और आपके जीवन में सिद्ध मसीही जीवन जीने में अपने आप को हनन्याह बनाएं। आप चुने गए हैं ताकि आप जाकर के दूसरों को अंधकार में से निकाल सके। ये दुनिया का सबसे उत्तम काम है प्रियो। इसके लिए प्रचारक होना जरूरी नहीं, इसके लिए पूर्णकालिक सेवकाई का निर्णय लेना जरूरी नहीं। इसके लिए वहां यह नहीं लिखा है कि हनन्याह बहुत बड़ा प्रचारक था। वहां यह नहीं लिखा है कि हनन्याह बाइबल कॉलेज में जाकर के बाइबल का अध्ययन करके आया था, इसीलिए प्रभु ने भेजा। प्रभु ने जिस दिन आपको चुना, उस दिन उसने आपको भेजा है। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना काम कर रहे हैं? क्या आप लोगों को मसीह के बारे में बता रहे हैं? क्या उन्हें अंधकार से उजियाले में ला रहे हैं? क्या उन्हें पवित्र बना रहे हैं? क्या देखिए, जब हनन्याह ने आज्ञा का पालन करके उस बुलाहट को शाऊल तक पहुंचाया, तब फिर शाऊल की आंखों से छिलके से गिरे, वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। उठकर बपतिस्मा लिया। बदलाव, हृदय परिवर्तन प्रभु ने किया, हनन्याह ने नहीं किया। पर हृदय परिवर्तन होने के बावजूद भी चुने हुए को बपतिस्मा लेने तक ले जाने का कार्य किसका था? हनन्याह का था। हम हो सकता है अपने घरों में बैठ करके यह सोचते हो कि परमेश्वर का जो चुना हुआ है उसे कौन रोक सकता है? वो तो आएगा कोई ना कोई हनन्याह उसके जीवन में। मैं वो हनन्याह नहीं हूं मेरे प्रियो, आप ही वो हनन्याह हैं। उस हनन्याह के आने का इंतजार न करें, आप ही वो हनन्याह बने और आज ही जाकर के उन्हें बुलाएं और कलीसिया से जोड़ दे, उन्हें बपतिस्मा दे और वे भोजन करके बल पाए। योना के बारे में हम पढ़ते हैं, ऐसा ही जैसा यहाँ पर मैं हनन्याह के साथ में हुआ, वैसा ही हम योना के जीवन में भी समझते हैं। पर योना के जीवन में सीखने की एक बात, हम यहाँ पर में पौलुस और हनन्याह के जीवन से सिद्ध मसीही जीवन को देख रहे थे। उसमें हमने यह देखा था कि पौलुस का मन कैसा था, वह प्रभु कह के परमेश्वर को पुकारता है। क्या मैंने और आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को वाकई में प्रभु माना है क्या? या संसार को प्रभु माना है, या पैसे को प्रभु माना है, या पद को प्रभु माना है, या किसी और शोहरत को प्रभु माना है क्या? नहीं, वो गलत बात है। सिद्ध मसीही जीवन अगर चाहिए तो पौलुस जैसी मनसा होनी चाहिए। हमारा हृदय वैसा होना चाहिए कि हम उसे प्रभु मान ले और उसके बाद और फिर किसी प्रभु की सेवा ना करें। उसके बाद से लेकर के पौलुस ने अपने मृत्यु तक के सिर्फ उसे ही प्रभु माना। तो हमने पौलुस के जीवन से वह सीखा, हमने हनन्याह के जीवन से यह सीखा कि जो बुलाया हुआ है, चुना हुआ है, उसे प्रभु तक पहुंचाने का कार्य,
उसे कलीसिया तक पहुंचाने का कार्य। प्रभु है जो मन का परिवर्तन करता है, प्रभु है जो हृदय का परिवर्तन करता है। सिद्ध मसीही जीवन में जीने वाला हर एक विश्वासी अपने उस कार्य को करेगा जो परमेश्वर ने जिसके हृदय को छुआ है, उसे कलीसिया से जोड़े रखे, उसे पवित्रता में चलने के लिए प्रेरित करे, उसे बुलाए, उसे ले आए। अगर वो अंधकार में चला गया है या अंधकार में है तो उसे उजियाले में ले आए। हम ये दो बातों को सीख पाए। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए हम इस बात पर गौर करें कि ये सब क्यों हो पाया। पौलुस के जीवन में ये क्यों हो पाया, हनन्याह के जीवन में यह क्यों हो पाया। परमेश्वर ने अपना कार्य किया, पर पौलुस का हृदय सीखने वाला हृदय था, वो कठोर हृदय नहीं था। पौलुस ने स्वीकार किया, वो जिस यीशु को सबसे अधिक नफरत करता था, जिसके मानने वालों को वो सताना चाहता था, जब उसने उसे दर्शन दिया और उसके हृदय को परिवर्तित करने वाली बातों को कहा कि मैं वो यीशु हूं जिसे तू सताता है, तब पौलुस ने अपना हृदय परिवर्तन किया। वो परिवर्तित होने के लिए तैयार था, कठोर हृदय नहीं था उसका। उसी प्रकार से हनन्याह घबराता है, कहता है मैं वहां कैसे जाऊं, मुझे डर है कि कहीं मारा ना जाऊं, कहीं बंदीगृह में ना डाला जाऊं। पर जब आत्मा का प्रकाशन हुआ तो उसने अपने हृदय से उस प्रकाशन को स्वीकार किया, फिर सवाल नहीं उठाया, पर आज्ञा का पालन किया। हमारा हृदय एक सीखने वाला हृदय होना चाहिए। जब मैं और आप इस प्रकार से आप लोगों की मैं दाद देता हूं कि आप लोग हर शाम को इस प्रकार से वचन सीखते हैं, क्या वचन सुन रहे हैं या वचन सीख रहे हैं? वचन में जो शिक्षा आपको मिल रही है, जो चेतावनी आपको मिल रही है, जो मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, उसे सीख रहे हैं क्या, अपना रहे हैं क्या? एक सीखने वाला हृदय परमेश्वर ढूंढता है। एक सिद्ध मसीही का हृदय सीखने वाला हृदय होता है, ग्रहण करने वाला हृदय होता है, तिरस्कार करने वाला नहीं। उसका पात्र खुला हुआ पात्र होता है, वो उल्टा पात्र नहीं जिसमें कुछ भी उड़ेला जाए तो वो उसमें समाएगा ही नहीं, बह जाएगा, पर एक खुला रखा हुआ पात्र जिसमें जो भी डाला जाए वो उसमें समाएगा और उपयोगी हो जाएगा। क्या मैं और आप सीखने वाले हैं क्या? हम योना के जीवन में देखते हैं, योना की किताब में अगर हम देखें तो हम पाएंगे अलग अलग घटनाक्रम है। आप लोगों का बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ किताब है, आपने कई बार उसमें से कई शिक्षाएं भी ले ली होंगी, पर योना एक सीखने वाला हृदय नहीं। योना एक कठोर हृदय करने वाला मनुष्य। परमेश्वर ने उससे कहा तू नीनवे को जा, और नीनवे इतना महान राष्ट्र, मैं आपको नीनवे के बारे में बताता हूँ। योना छोटा हम क्या कहते हैं उसे, भविष्यवक्ता माना जाता है। कई बड़े भविष्यवक्ता और छोटे भविष्यवक्ता, इस प्रकार से भविष्यवक्ताओं को बांटा जा सकता है। उसमें योना को छोटा भविष्यवक्ता माना जाता है, पर योना वो भविष्यवक्ता है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह भी लेता है कि तुम्हें यूनुस के उस मछली के पेट में 3 दिन तक रहने के अलावा और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। वो नाम प्रभु यीशु मसीह जब अपने जीवन में ले लेते हैं तो योना की अहमियत देखे कितनी बढ़ जाती है। अन्यथा हमारे लिए योना एक ऐसा शिक्षा का पात्र रहता जो अयोग्य निकला, जो परमेश्वर ने उपयोग उसका किया पर वो तैयार नहीं था। मेरे प्रियो, हम योना के विषय में सीखने जा रहे हैं और उसके साथ में अपने आप की भी तुलना हम करें। क्या मेरे अंदर में योना जैसा हृदय है क्या, या मेरे अंदर में पौलुस और हनन्याह जैसा हृदय है क्या? योना को परमेश्वर की आज्ञा पहुंची, हम उन वचनों में जाएंगे। योना को परमेश्वर की आज्ञा पहुंची, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया कि तू जा नीनवे को और वहां जाकर के प्रचार कर कि मैं उस शहर का विनाश करने वाला हूं। पर योना तैयार नहीं हुआ। उसने सोचा मैं नीनवे को नहीं जाऊंगा, इतने खतरनाक खूंखार लोग हैं, मुझे मार डालेंगे। हनन्याह भी तो यही सोच रहा था शाऊल के बारे में। यहाँ पर मैं योना भी वही सोच रहा है। मनुष्य की सोच तकरीबन एक समान ही होती है। परमेश्वर बुलाता है और हम अपने कंफर्ट से नहीं निकलना चाहते। हम बोलते हैं अरे इधर आराम है, ये कार्य बहुत आसानी से हो जाता है, मेरे से इतना परिश्रम नहीं होता।
ये नहीं करूँगा प्रभु, ये नहीं कर पाता प्रभु, मेरे शरीर में थकान होती है। अरे वहाँ जाता हूँ प्रभु के लिए ये काम करना, अरे कलीसिया में संडे जाता हूँ, उसके अलावा दूसरा सब ऑनलाइन भी जुड़ता हूँ, उसके बाद भी भैया बुला लेते हैं कभी कभी कलीसिया में, आओ सब एकत्रित, तो मैं नहीं जा सकता। प्रचार करने के लिए बुला रहे, नहीं जा सकता। अभी तो गया था संडे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने आराम के स्थलों में रहें। वह मुझे हरी हरी तराइयों में होकर के ले चलता है, वह मुझे सुखदाई जल के पास ले चलता है करके जब दाऊद लिखता है, तब दाऊद वो हृदय से परमेश्वर के किए हुए उपकारों को स्मरण करके लिखता है। दाऊद के जीवन में कोई दिन भर हरी हरी चराई जो उसके जीवन काल भर, या सुखदाई जल का सोता जीवन काल भर रहा क्या? आप भी जानते हैं, नहीं रहा। दुख, संकट, क्लेश, परिश्रम, राजा बनने के बाद भी दर दर भटकना, शाऊल से बच के घूमना, है ना, क्या क्या परेशानियों का सामना नहीं किया राजा बनने के बाद। अबशालोम का विद्रोह, उसके बाद पाप, न जाने क्या क्या चीज़ों से होकर के दाऊद गुजरा, फिर भी वो कहता है तू मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। बिल्कुल हमारे जीवन में भी हम आराम के स्थलों को ढूंढते हैं, और आराम सिर्फ परमेश्वर के पास है मेरे प्रियो। यूना कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। यूना को नहीं समझ में आता। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 10वां अध्याय, उसका 24वां वचन पढ़िएगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब 23 और 24 दोनों पढ़िएगा। 10वां अध्याय 23 और 24वां वचन, यिर्मयाह 10 का 23 और 24। और हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नाश हो जाऊं। धन्यवाद भैया। मनुष्य के वश में नहीं है। आप देखेंगे वहां पर में स्पष्ट लिखता है यिर्मयाह भविष्यवक्ता कि, माफी चाहता हूं, मुझसे वो बंद हो गया। एक और बार भाई, एक और बार पढ़ ली। हाँ, मिल गया भैया। हाँ, इसमें इस प्रकार से लिखता है यिर्मयाह भविष्यवक्ता, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। क्या हम जान गए हैं क्या? योना ने अपना एक मार्ग तय किया था, मैं तर्शीश को जाऊंगा। अपना हृदय कठोर कर लिया था, प्रभु ने तो बुलाया है, मैं जाऊंगा। देखिए, हनन्याह कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं अगर वहां गया तो ऐसा हो जाएगा प्रभु। उसमें ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। ईमानदारी से वो कह रहा है कि अरे मैं वहां जाऊंगा तो वो शायद मेरा विनाश कर देगा, वो तो उसके लिए आया है प्रभु। पर यहाँ योना वैसा नहीं कहता। योना कहता है हाँ प्रभु, तू मुझे जाने के लिए कह रहा है, ठीक है मैं जाऊंगा, पर तू मुझे नीनवे जाने को कह रहा है, मैं तर्शीश जाऊंगा। तो यहां पर मैं परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए है, वो ये कह रहा है मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। योना को लगा उसके वश में। मुझे और आपको भी लगता है कि मुझे मालूम है कि आने वाले 3 साल मुझे क्या काम करना है जिससे कि मैं और पैसे कमाऊंगा। मुझे मालूम है कि अभी ये पढ़ाई कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर वो वाली एग्जाम दूंगा, और उसके बाद मैं पास हो जाऊंगा, फिर मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, या मैं IAS बन जाऊंगा, मैं UPSC निकालूंगा, मैं MPSC निकालूंगा, न जाने क्या क्या योजनाएं। और हमने अपना मार्ग अपने मस्तिष्क में एकदम सेट कर लिया है और हम उसमें संतुष्ट हैं। और जब हम कहते हैं कि भाई जरा इस कार्य को जरा प्रभु के लिए करना, अरे मेरा मार्ग तो मैं जान गया हूं, वो मार्ग भटक जाऊंगा अगर इधर गया तो। ये हमारे मन में विचार आता है, हम अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं कि मैंने निर्णय सही लिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मेरे और आपका भविष्य परमेश्वर ने पहले ही तय कर दिया है मेरे प्रिय। हम स्वर्ग ही जाने वाले हैं, हम और कहीं नहीं जाने वाले। हम निश्चय ही स्वर्ग जाने वाले, हम निश्चय ही उसकी संगति में रहने वाले। जब इतनी बड़ी असीम आशीष और मीरास मेरे और आपके लिए रखी गई है, हम मार्ग अपने वश में रखने का प्रयास करना बंद कर दें। यहां पर में परमेश्वर का वचन स्पष्ट है कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, पर उसके डग उसके अधीन नहीं है।
कितनी डिप्रेसिंग बात लिख गई। ये तो निराशा आ जाए इसको पढ़ करके। मेरे प्रियो, इससे ज्यादा सच्चाई और कहीं हम नहीं प्राप्त कर सकते जितनी सच्चाई परमेश्वर के वचन में। मेरे और आपके वश में मेरा कोई मार्ग नहीं। हमारा चाल चलन अर्थात मेरा अगला कदम, जो यहां पर में चलना जो लिखा है, मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग अर्थात उसके कदम, यानी हमारा अगला निर्णय, अगला क्षण, अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। हमारी कलीसिया में जॉन थॉमस अंकल अक्सर बोलते हैं कि मनुष्य क्या है, ये सांस लिया और मान लो ये सांस बाहर नहीं आई तो बस खत्म। मनुष्य एक सांस मात्र है, अगले क्षण क्या होगा वो हमारे कंट्रोल में। हम अपने मनों को कठोर कर लेते हैं। हम सोच लेते हैं अरे मेरी बुद्धि में सब कुछ समा गया है, मैं समझ गया हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। कितनी योजनाएं बना लेते हैं। योना ने भी योजना बनाई, मैं जाऊंगा पर नीनवे को नहीं, तर्शीश को चला जाऊंगा और प्रभु को पता भी नहीं चलेगा, और मैं जाके धीरे से थोड़े दिन घूम घाम के वापस आ जाऊंगा। प्रभु को लगेगा ठीक है, योना गया तो है, नीनवे ही गया होगा। मालूम नहीं क्या सोच रहा था। हम भी कई इस प्रकार के, आज हम जब इसको पढ़ लेते हैं, आप सबने योना की किताब पढ़ लिया है, तो आप जब हम ये पढ़ लिए तो हमको हंसी आती है। तर्शीश परमेश्वर से छुप के गया था, परमेश्वर ने उसको पकड़ के वापस नीनवे पहुंचा दिया। हंसी आती है योना पे। जब मेरा और आपका संपूर्ण प्रकाशन हो जाएगा, उस समय हमें भी अपने निर्णयों पे इसी प्रकार से हंसी आएगी। वो प्रभु ने मुझे किस महान बुलाहट से बुलाया था, उसने मुझे गवाह बना करके बुलाया था, मुझे क्या क्या करना था, कितनी महिमा परमेश्वर मुझे देने वाला था, और मैं क्या कर रहा था उस समय। परमेश्वर को छोड़ करके मित्रों के साथ में ये कर रहा था, परिवार के साथ में कुछ और कर रहा था। परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान मैंने नहीं दिया। आज दिया होता तो कितना अच्छा होता। जिस दिन आपको पूर्ण प्रकाशन होगा स्वर्ग में, उस दिन आप समझ पाएंगे, उस दिन मैं समझ पाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं समझ गया हूं, मैं बहुत पीछे हूं। परमेश्वर हम सबको इसमें अगुवाई दे कि कैसे हम इन कार्यों को करें। वहां पर में आगे के वचन में लिखा है, हे यहोवा, मेरी और आपकी प्रार्थना यह, इससे पहले कि हम योना के अध्ययन में अगले सप्ताह में जाएं, यहाँ पर में 24वां वचन मेरे और आपके हृदय को परिवर्तित करने वाला वो बन जाए। हम 23वें वचन के द्वारा समझ जाएं कि कोई योग्यता नहीं मुझ में और आप में। शाऊल बहुत सारी योजनाएं बना करके निकला था, अद्भुत योजनाएं, चिट्ठी लिख लिया। वो जब गया होगा वहां पर में चिट्ठी लेने के लिए अधिकारियों के पास, उन्होंने कहा होगा अरे ये जवान की योजनाएं कितनी अच्छी है, मसीही पंथ तो आज ही समाप्त हो जाएगा, इसके जैसे 4 जवान मिल गए तो कितनी अच्छी योजना है, इसको चिट्ठी दे दो, ये जाकर के उस कार्य को पूरा करेगा। और उस चिट्ठी को लेकर के पूरे अधिकार के साथ जब शाऊल निकला होगा, उसे लगा होगा मैंने सब कुछ जीत लिया है। और जब वो वहां पर में पहुंचता है और उसके बाद फिर वो देखता है कि वहां पर में परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या बदलाव लाया, उसकी सारी योजनाओं को उसने विफल कर दिया। और परमेश्वर ने प्रकाशन में क्या दिया, तुझे गवाह बनना है कहीं और, जहां से तू ये चिट्ठी लेके आया है वहीं गवाह बनना है, पर इस चिट्ठी का नहीं, मेरा गवाह बनना है जिसे तू सताने के लिए आया था। देखिए पासा पूरा पलट गया। क्या योजना थी और क्या निकली। क्या गलत कह रहा है यिर्मयाह भविष्यवक्ता यहाँ पे, है ना। मनुष्य का मार्ग उसके वश में है ही नहीं। हनन्याह ने क्या सोचा था, शाऊल मारने के लिए आने वाला है, और बाद में हनन्याह उसी शाऊल का छुटकारा देने वाला बन जाता है, उसका मार्गदर्शन करने वाला बन जाता है, छुटकारा देने वाला नहीं, माफी चाहता हूं। योना के साथ भी यही होता है मेरे प्रियो। जो 24वां वचन है वो मेरे और आपके हृदय को बदले, क्योंकि हम जान गए हैं 23वें वचन में कि हमारा एक डग भी हमारी वश में नहीं, एक कदम भी मेरे और आपके जीवन का हमारी वश में नहीं। सिद्ध मसीही जीवन अगर अपने वश में जीना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। परमेश्वर के वश में जाने से ही वो सिद्ध मसीही जीवन होगा। अपने आप को 100% परमेश्वर के हाथों में उसकी आत्मा की अधीनता में समर्पित करने से ही सिद्ध मसीही जीवन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। 24वें वचन में लिखा है, प्रार्थना है वहां पर,
मेरी और आपकी यही प्रार्थना होनी चाहिए, हे यहोवा मेरी ताड़ना कर पर न्याय से, क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा न हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। आज तक प्रभु मैं तेरे कहे हुए पद पर नहीं चला, मैं अपने ही मन से चलता रहा, आज भी चल रहा हूं। तूने मुझे किस कार्य के लिए चुना था और मैं उस कार्य को ईमानदारी से नहीं कर रहा हूं। प्रभु तू मेरी ताड़ना कर। आज तेरे आत्मा ने मुझे ये सिखाया है कि मैं एक डग भी अपने आप से नहीं चल सकता, मुझ में वो योग्यता नहीं। प्रभु जी तू ताड़ना मत कर, मुझ पर क्रोध मत दिखा, मुझे क्षमा कर, पर अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर के चला। मेरी और आपकी प्रार्थना यही होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको उपयोग करना चाहता है। उसने मुझे और आपको चुना है। मेरे प्रियो, आप छोटे गांव में होंगे, आप बहुत छोटी नौकरी कर रहे होंगे, आप बहुत परिश्रम कर रहे होंगे, आप पढ़ाई में बहुत पीछे होंगे, आपने कई एग्जाम दे दिए होंगे, उन सब में आपको विफलता लगी होगी, आपका भविष्य अंधकार में लग रहा होगा। या फिर हो सकता है मेरे भाई मेरी बहन, आप बहुत अच्छे पद में होंगे, लोग आपको बहुत आदर करते होंगे, आपने बहुत ऊंचे पद पर प्राप्त कर लिया होगा, पढ़ाई में आप अव्वल होंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप में कोई योग्यता नहीं कि आप सिद्ध मसीही जीवन अपने आप से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी मर्जी से जी सके। आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। परमेश्वर उस दिन शाऊल के सामने प्रकट हुआ, उसने अपना प्रकाशन किया। शाऊल ने उस दिन प्रभु करके उसे पुकारा, यीशु मसीह को प्रभु करके पुकारा, उसका जीवन बदल गया। हनन्याह जो प्रभु का विश्वासी था, उसे जब प्रभु ने पूरा प्रकाशन दिया तो उसको सारी चिंता उसके मन से निकल गई, उसने अपने निर्णय को बदल दिया। वो उस शाऊल के पास जिससे सब डरते थे, बाद में भी डरते थे, हम प्रेरितों के काम के आगे के अध्याय में पढ़ सकते हैं, लोगों को भरोसा नहीं था शाऊल पे, यारे वो तो बदल नहीं सकता, हमने उसको देखा है, वो तो बहुत जोशीला था, वो नहीं बदल सकता, वो तो हमें मार डालेगा किसी दिन। उस शाऊल के पास जाने के लिए हनन्याह तैयार हो गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन को उसने सुन लिया। हमारी प्रार्थना यही हो, हे प्रभु, हे यहोवा, तू मेरी आज ताड़ना कर, पर मुझ पर क्रोध न कर, नहीं तो मैं नाश हो जाऊंगा। प्रभु हम नाश न हो जाएं, पर सिद्ध मसीही जीवन जीते हुए परमेश्वर के बुलाए हुए कार्य को पूरा करने वाले बन जाए। बहुत गंभीर विषय है मेरे प्रिय, और इस विषय में समर्पण में हम सब बहुत पीछे हैं, और उसके लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य ही चाहिए। उसका प्रकाशन हमारे लिए हमेशा बाइबल से, और कोई नया प्रकाशन बाकी न रहा। हमें संपूर्ण प्रकाशन मिल चुका है। हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या प्रतिफल है, हमारे लिए क्या मुकुट है, हमारे लिए क्या दंड है, हमारे लिए क्या ताड़नाएं हैं, सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हम बच नहीं सकते। योना बच नहीं पाया था। हम अगले सप्ताह योना के जीवन में से देखने का प्रयास करेंगे और ये सीखेंगे कि हृदय को कठोर करने के बावजूद भी परमेश्वर हमसे अपना कार्य कराएगा। हम अपने हृदय को कठोर करने वाले न बने, सीखने वाला हृदय रहे। शाऊल और हनन्याह का सीखने वाला हृदय था। मेरे प्रियो, हम आज की शाम को एक सीखने वाला दिन बना लें और अपने जीवनों को बदलें और परमेश्वर को निर्भर हो जाएं अपने हर एक कार्य के लिए। छोटे से छोटा कार्य, हमारे चाल चलन, दिन प्रतिदिन ये कार्य, अगले पग, अगली चाल तक परमेश्वर के वचन के अनुसार करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। एक और बार आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ में वचन को सुना, और राजेंद्र भैया का भी कि ऐसा अवसर मुझे दिया। सबको जय मसीह।